हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग की नाइन्थ की एग्ज़ाम अच्छे से हो गई होगी और आप टेंथ में आ गए होंगे या फिर रिटेस्ट दे रहे होंगे, राइट। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई होगी तो मैथ्स में दिक्कत हुई होगी। बेटा पहले से पढ़ लिया करो। मम्मी पापा, कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर सब लोग कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पर 7-7 घंटे इंस्टाग्राम और फ्री फायर जैसी गेम्स पे इधर उधर लगाते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों। अपना समय सदुपयोग से अच्छे से उपयोग करो, अच्छी जगह पे लगाओ, वरना ये बर्बादी का कारण होता है, राइट। जितना आप समय लगाते हो इधर उधर, उससे अच्छा 2 घंटा पढ़ाई कर लो बेटा, सिर्फ 2 घंटा, कुछ नहीं तो स्कूल और ट्यूशन में जो पढ़ाया है वही रिपीट कर लो, ठीक है। इस साल हम लोग आपको टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पहले चैप्टर, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स में सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड से कनेक्टेड है, जो आपने 9th में सीखा था उससे कनेक्टेड है ये चैप्टर, 9 से कनेक्टेड है। अब नंबर सिस्टम 9th में आपने सीखा था, तो इस साल हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखो, जब प्रिमिटिव लाइफ थी तब इंसान गिनती कैसे करता था, किस तरह इंसान काउंटिंग करता था, राइट। वो टैली मार्क्स करके या पत्थर उठा के पेबल्स 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करता था, ठीक है। काउंटिंग क्यों करता था भाई? गाय भेड़ बकरी कुछ भी रखी हो, राइट, जब शाम को चरा के उसे वापस ला रहे हैं तब काउंटिंग के लिए एक पत्थर डाला, एक गाय को अंदर घुसाया, दूसरा पत्थर दूसरी गाय को। तो इस तरह सबसे पहले उत्पन्न जो नंबर हुए वो नेचुरल नंबर्स थे। कौन से थे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। ये काउंटिंग के लिए यूज होते थे। इसके बाद हमें पता चला भाई कि अगर मेरे पास एक भी गाय नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? मैं जीरो बोलूंगा ना, कि कितनी गाय है? जीरो। तो इसके बाद जो आए वो कौन से नंबर आए? होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखिए, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, ये होल नंबर का मतलब क्या है भाई? होल नंबर मतलब पूरा। भाई आप मुझे 1 चॉकलेट दोगे मैं लूंगा, 2 चॉकलेट दोगे लूंगा, 3 चॉकलेट दोगे लूंगा। अगर आधी कटी छटी या ऐसी कोई चॉकलेट दोगे नहीं लूंगा, ठीक है। मैं उस चॉकलेट को नहीं लूंगा क्योंकि ये तुमने जूठी करके दी, आधी खा के दी है, राइट। 1 और 1.5 चॉकलेट आपने दी, मतलब 1 चॉकलेट दी आपने और आधी कटी हुई चॉकलेट दी, मैं नहीं लूंगा, राइट। डेसिमल वाले ये सब इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो होल नंबर्स हो गया। इसके बाद जो आए, जैसे कि मुझे आगे चलना है, राइट। ये 1 2 3 4 5 आपको समझ में आ गया, 0 1 2 3 4 5 समझ में आ गया। अब मुझे आगे जाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा? प्लस स्टेप्स, +1 स्टेप, +2 स्टेप, +3 स्टेप, ऐसे। अगर मुझे पीछे आना है तो मैं क्या करूंगा? -1 स्टेप, -2 स्टेप। मुझे ऊपर जाना है तो पॉजिटिव हाइट होती है, नीचे जाना है तो नेगेटिव हाइट। तब पैदा हुए इंटीजर्स। तब क्या पैदा हुए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हमने कैसे लिखा? देखिए, इंटीजर्स ये होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया। नंबर लाइन पर अगर दिखाना चाहे तो हम इसे दिखा सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5। आपको पता है 1 से लेके आगे जो भी नंबर्स हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स है। 0 से लेके आगे तक ये होल नंबर्स है। और 0 पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे बन गए इंटीजर्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। अब उसके बाद जो आता है वो है रैशनल नंबर्स। अब ये नंबर्स थोड़े अलग हैं, राइट। यहां पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जिनको आप लिख सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर्स क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो के अलावा, जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए।
एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे इसकी डेफिनेशन देखिए, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर्स, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होंगे, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में 0 होगा, चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। और p और q कैसे होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। अब ये कोप्राइम का मतलब क्या? आपने प्राइम तो नंबर सुना है ना, प्राइम नंबर 2, 3, 5, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोप्राइम हमने सुना तो भाई दो पड़ोसी प्राइम नंबर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे 2 और 3 कोप्राइम, जरूरी नहीं है कि 2 और 3 कोप्राइम होगा। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें आप बोलोगे कोप्राइम। चलो इसको समराइज करता है, कोई भी नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके उसे कहेंगे रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई 22 अपॉन 7 ये रैशनल नंबर है। हमने कह दिया -22 अपॉन 7 ये भी रैशनल नंबर है। मैंने बोल दिया 1/2 रैशनल नंबर है, 2/1 रैशनल नंबर है, 5 बोल दिया 5, ये भी क्या है? न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर क्या होगा? नीचे क्या है? p अपॉन q, ऊपर क्या है? 5 है और नीचे क्या है? 1 है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नीचे 0 है, 0 है। नहीं, 0 कभी मत कंसीडर करना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद सर नेगेटिव नंबर होंगे कि नहीं होंगे? ले लेते बेटा नेगेटिव नंबर, -2 ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, -2 अपॉन 1, -3 अपॉन 1, या फिर बोल दो -7 अपॉन 5, -5 अपॉन 7, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। सर 100, यस बेटा 100 भी है। कैसे? 100 का डिनोमिनेटर क्या है? नीचे क्या है? 1 है। सर 1 अपॉन 100, हाँ बेटा ये भी सही है। सर -50, हाँ ये भी सही है। सर 50, ये भी सही है, ठीक है। आप ले सकते हो, कोई भी ऐसे नंबर्स ले सकते हो जिनको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। बट एक चीज है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। दे शुड बी कोप्राइम, मतलब उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए सिर्फ 1 के अलावा। 1 तो सब में कॉमन रहता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, 1 हमें पता है सब में कॉमन रहता है, ठीक है। अब आगे अपने देखते हैं कि कोप्राइम हो गया ये। जैसे कि अगर मैं कहूं ये 8 अपॉन 4 ये कैसा नंबर है? इसको हम लोग काट पीट के रिड्यूस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। कैसे? नीचे वाला 4 1 जा, ये प्राइम 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 2 जा, ठीक है। 2 अपॉन 1 2 हो गया, राइट। ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। p अपॉन q का फॉर्म आ गया, ठीक है। यहां पे कॉमन था पर हमने क्या किया? कॉमन फैक्टर्स दोनों के कट कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। एक नंबर मैं बताना भूल गया आपको, अगर मैं बोलूं 0, बताइए रैशनल नंबर है या नहीं है? p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख सकते हो 0 को? बताइए, सोचिए। इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 0 भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। p अपॉन q के फॉर्म में 0 को आप क्या लिखोगे? 0 अपॉन 1, ये एक रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन, वो आपको इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा।